ये कहानी उधमपुर गांव की है। अगले एपिसोड में आपने देखा था एक फकीर बाबा ने हरीलाल को एक ताबीज दिया था। ओ बया बया ओ बया। जी आइए, बस आ गई। फिर बया पेठालाल के पास आती है और बोलती है, हाँ गप्पू के पापा बोलिए। बया एक काम कर, मैं इस घर में सोते सोते बहुत ही बोर हो चुका हूँ। तू मेरा बिस्तर आज बाहर आंगन में लगा दे। हाँ जी, मैं अभी आंगन में आपका बिस्तर लगा देती हूँ। फिर बया बिस्तर करने चली जाती है और बोलती है, क्यों ना मैं इस ताबीज को अभी बिस्तर करते समय तकिए के नीचे रख दूँ। और दूसरी तरफ आलसी पेठालाल बोलता है, अरे यार, कौन इन नाजुक पाँवों को कष्ट देगा, चलो यहीं सो जाता हूँ। और पेठालाल वहीं के वहीं सो जाता है और बया बाहर आंगन में बिस्तर कर तकिए के नीचे ताबीज को रख देती है और काम करने चली जाती है। तभी बापूजी खेत से काम कर थक हार कर जब घर पर आते हैं तब वो आंगन में बिस्तर लगा हुआ देख बोलते हैं, अरे आंगन में इतना अच्छा बिस्तर लगा हुआ है, मैं यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बापूजी बिस्तर पर बैठ जाते हैं और आराम करते करते बापूजी बिस्तर पर ही सो जाते हैं। ताबीज अपना पूरा जादुई काम बापूजी पर कर देता है। अगले दिन सुबह सुमित्रा हरीलाल से बोलती है, जी सुनते हो, कहाँ जा रहे हो? मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। जी, आप अपने साथ पेठा को भी खेतों में ले जाइए। क्यों बच्चे को परेशान करना, बेचारा सो रहा है, सोने दो। अरे आप ये क्या बोल रहे हो जी? आपने उसके आलस को भगाने के लिए ताबीज रखवाया और आप ही बोल रहे हो कि सोने दो। अरे मेरा बेटा आज का भविष्य है, वो सोएगा तभी तो आगे मेरा नाम रोशन करेगा। ताबीज अपना काम बापूजी पर करने लगा था। तब फिर सुमित्रा बोलती है, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जाओ अपने साथ पेठा को भी खेतों में ले जाओ। अच्छा ठीक है, पेठा को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। इतना बोल हरीलाल पेठा के पास जाता है और बोलता है, बेटा पेठिया, बेटा पेठिया। पेठालाल आँख खोलता है और बोलता है, बापूजी बोलिए। बेटा तेरी माँ बोल रही है आज तू भी मेरे साथ खेत पर काम करने चल। बापूजी आज मौसम सोने वाला है, आप एक काम करो, आज आप भी मेरे साथ सो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ। जो बापूजी पेठालाल के आलसीपन से परेशान थे, वो आज पेठालाल की बातों को मान पेठा के बगल में सो जाते हैं। ये सब बाबा के ताबीज का असर था। थोड़ी देर बाद सुमित्रा और बया जब अपने दूसरे कमरे में आते हैं तब देखते हैं कि पेठा के बगल में बापूजी भी सोए हुए हैं। माँ, माताजी, ये क्या देख रही हूँ? बया अपनी सासू माँ से बोलती है, माँ, मैं ये सब देख पागल हो रही हूँ। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, इसलिए अब मैं गरबा करने जा रही हूँ। फिर बया गरबा करने लगती है। बया को गरबा करते हुए देख उसकी सासू माँ बोलती है, बेटा ये गरबा करने का समय नहीं है, बया रुक। अब क्या करूँ सासू माँ? पेठा के प्रिय मित्र हेता साहब के पास चल, वही कुछ उपाय बताएंगे। फिर सुमित्रा और बया हेता साहब के घर जाते हैं। ओ हेता बेटा, ओ हेता बेटा। आवाज सुनकर हेता की पत्नी मंजली घर से बाहर आती है और बोलती है, अरे चाची जी आप आइए आइए, घर के अंदर आइए। फिर बया और सुमित्रा हेता साहब के घर के अंदर जाते हैं। फिर सुमित्रा हेता को बोलती है, बेटा हेता, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। अब क्या कर दिया मेरे परम मित्र पेठालाल ने चाची? बेटा हेता, कल तक तो तेरे
चाचा जी ही पेठालाल के आलसीपन पर चिल्लाते थे, वो ही आज पेठालाल के साथ सोए हुए हैं। ये क्या बोल रही हो चाची जी? ये सब हुआ कैसे? आप मुझे विस्तार से बताइए। बेटा, 2 दिनों पहले हमारे घर एक बाबा जी आए हुए थे, जिन्होंने एक ताबीज दिया था और बोला था कि इस ताबीज को पेठा के तकिए के नीचे रख देना, उसका आलस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पर बेटा, ये तो उल्टा ही होने लगा। अब तू ही कोई रास्ता बता बेटा। ये सब सुनकर हेता सोचने लगा और सोचते सोचते हेता बोलता है, चाची जी, आप लोगों ने जरूर ताबीज को जहाँ रखना था वहाँ नहीं रखा होगा, तभी ताबीज उल्टा काम कर रहा है। आप लोग एक काम कीजिए, ताबीज जहाँ भी है उसे लेकर नदी में फेंक दीजिए। हाँ हाँ हेता साहब, हम अभी के अभी ताबीज को नदी में फेंक आते हैं। फिर दोनों सास बहू अपने घर जाते हैं और घर पहुंचने के बाद बया तकिए के नीचे से ताबीज को निकालती है और ताबीज को लेकर गांव के नदी में जाती है। नदी पर पहुंचने के बाद दया ताबीज को नदी में फेंक देती है। पेठालाल तो ताबीज से ठीक नहीं हो पाया, पर बापूजी ने आलस का मुंह जरूर देख लिया। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई खुद से ना जागना चाहे तो उसे कोई नहीं जगा सकता।